श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की आयतों की कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप में उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम श्री भक्तमाल जी के द्वादश प्रधान भक्तों में श्री नारद जी का चरित्र सुनेंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नाम का विष का भक्षण करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबरहन नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासीपुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उपबरहन नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने इन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वही ब्रह्मा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर्यस्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपबरहन ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासीपुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझ शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप, ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंदमग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि है तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य है। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलियुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुवपद प्राप्त कर लिया। यथा जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते
वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव मदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नमास्मि। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।